नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अभी दो अपडेट्स को लेकर मैं आप सभी के लिए यहाँ पर जो है एक वीडियो बना रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं इससे पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई नेक्स्ट अपडेट आती है और अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे मिस ना हो तो चैनल के साथ हमेशा जुड़ा रहें। ठीक है, आपने कई बार मैसेज डाले हैं कि सर आपने वो अपडेट डाली थी हमसे मिस हो गई है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तो रिक्वेस्ट आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दो अपडेट्स के ऊपर हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले तो राजस्थान के हाईकोर्ट का जो सिस्टम असिस्टेंट का रिजल्ट है उसको लेकर कई सारे साथी अभी भी वेट कर रहे हैं कि भाई कब तक आएगा कब तक आएगा। अभी बीच में कुछ ट्विटर पेजेस के थ्रू आपके पास अपडेट भी आई थी कि 20 तारीख तक आ जाएगा। अगर 20 तारीख तक या जो भी दीपावली से पहले अगर ये रिजल्ट आ जाता तो अच्छी बात है। वैसे संभावना है कि भी आ जाए, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो ये रिजल्ट जो है आपके दीपावली की जो भी वापस दीपावली के बाद जो छुट्टियां ओपन होगी तो उसके बाद 5 दिनों के अंदर आपका जारी कर दिया जाएगा। इस रिजल्ट के अंदर अगर मान लो कि कोई भी अभ्यर्थी कुछ एक मार्क्स 0.5 से 0.2 के आसपास है, कुछ बिल्कुल माइनर मार्क्स अगर कुछ पीछे रह जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक खुशखबरी रहने वाली है कि हाईकोर्ट के द्वारा एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की जा सकती है। और अब ये जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल इंटरव्यू का होगा, आप ध्यान रखिएगा। फिर इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो आपका जो लिखित परीक्षा हुआ था और जो आपका जो टाइपिंग का जो हुआ था, ठीक है, तो उनके मार्क्स के साथ आपको पता है इंटरव्यू, टाइपिंग और इसके अलावा जो भी आपके मार्क्स हैं तो इन तीनों को मिला के फिर आपकी फाइनल जो लिस्ट होगी कैंडिडेट्स की वो तय होगी। ये आपने नोटिफिकेशन में भी अपना देखा होगा तो उसके अंदर भी आपको देखने को मिला होगा। तो इसके अलावा यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा आपका जो सिस्टम असिस्टेंट का, तो उसके बाद आपको उस रिजल्ट के बाद में एक वेटिंग लिस्ट भी जरूर देखने को मिलेगी। कई सारे साथी चिंतित थे कि सर अगर मान लो कि कोई सूचना सहायक के अंदर जा चुका है, कि कोई अदर और किसी में जा चुका है, तो इसके बाद जो भी इसके पद रहेंगे तो क्या वेटिंग लिस्ट का कंसेप्ट है इसमें? बिल्कुल वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। और अभी तक ऐसा मतलब जो जानकारी रहा है मेरे पास उसके हिसाब से 110 से 115 के आसपास कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है रिजल्ट के बाद में जो वेटिंग लिस्ट रहेगी उसके अंदर। दूसरी सूचना सहायक की जो नई वैकेंसीज को लेकर जो भी कैंडिडेट बार बार मैसेज कर रहे थे, तो बिल्कुल वैकेंसीज आपकी जो है इस बार ऐसा सुनने में आया है कि जो आपका सूचना सहायक है बिजली विभाग के अंदर आने का है। और बिजली विभाग के अंदर जो सूचना सहायक है तो वो सेकंड फेज में ऐड की जा सकती है। मतलब जो बिजली विभाग की भर्ती है उसको दो अलग अलग फेज में करवाने के कंसेप्ट चल रहा है, जिसमें पहला कंसेप्ट होगा पहला फेज और एक होगा सेकंड आपका फेज। अगर पहले फेज के अंदर एईएन भर्ती रहती है तो उसके अंदर बिल्कुल आईटी वालों के लिए वैकेंसी रहेगी। और सेकंड फेज के अंदर आपकी सूचना सहायक को तो ऐड आपको देखने को मिल ही जाएगा, वो सेकंड फेज के अंदर रहेगी, ध्यान रखना। ज़्यादा चांसेज उसके हैं। बाकी फर्स्ट फेज में आता तो अच्छी बात है हमारे लिए भी, लेकिन सेकंड फेज में आएगी ऐसा नहीं है। कई बार कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर एक प्रपत्र आया है उसके अंदर जो भी पद है बहुत सारे कमर्शियल असिस्टेंट वगैरह के है ही नहीं, तो वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं आएगी, बिल्कुल वैकेंसी आएगी, लेकिन वो सेकंड फेज में ऐड की जाएगी। ये तो आपकी सूचना सहायक और इनको लेकर हो गया। एक तीसरी बात, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का एक नेगेटिव थॉट रहा है, कमेंट किया जा रहे हैं कि सर जो RSMSSB का कैलेंडर आया है उस कैलेंडर के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक और कुछ एक जो शिक्षक भर्तियां वो नहीं देखने को मिली है। तो अगर आपने इतना गौर से देखा है तो उस कैलेंडर को थोड़ा वापस एक बार थोड़ा आप ध्यान से भी देख लीजिए। उसके अंदर कई सारे स्लॉट बीच में छोड़े गए हैं, बीच के अंदर स्लॉट छोड़े गए हैं। उन स्लॉट का रीजन ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज का बोर्ड को इंतजार है। अगर वो उनके पास में नोटिफिकेशन आ जाता है, विज्ञप्ति का जो भर्ती विज्ञापन है आ जाता है, तो वो स्लॉट के ऊपर एडजस्ट किया जा सकता है। तो जो ऐसे कुछ बड़े जो ज्ञानी हैं जो कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक नहीं आया, तो उनको मैंने ट्वीट करके और उनको कमेंट करके भी बोला था कि अपना कमेंट मत हटाना। एक जने ने बोला था कि 2026 में आएगी, 27 में एग्जाम होगा, तो मैंने उसको बोला भी था कि इसको ट्वीट को या कमेंट को डिलीट मत करना। अगर तुम रियल पर्सन हो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी अगर है कि भाई आगे वाला अपडेट दे रहा है उसके बाद में तुम उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, तो जो भी कर रहे हो ना, तो आप अपनी आत्मा को जिंदा बनाए रखना। उसको आप ट्वीट को कमेंट को डिलीट मत करना, नहीं तो आपका इंसान होने का कोई मतलब ही नहीं इस धरती पे। फिर आप वो एक तरीके का बोझ हो जो किसी अगर कोई आपको कमेंट कर रहा है, आपको कुछ अपडेट दे रहा है, उसके बावजूद भी उसके अंदर आप कमी निकाल रहे हो। तो मैं ये बिल्कुल 100% कह सकता हूँ कि वैकेंसी बिल्कुल आपकी टाइम रहते आएगी और एग्जाम भी जल्दी होगा आपका। ठीक है, जो स्लॉट छोड़े गए हैं अभी भी उसके ऊपर फुल उम्मीद बनी हुई है आपकी। सामान्य विभाग की जो भर्ती है, मैं उसको पहले भी बोल चुका हूं कि जब तक उसकी पोस्ट क्रिएट नहीं होगी उसका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। जबकि संस्कृत विभाग वाली भर्ती की मैंने आपको प्रूफ विद एक नोटिस भी बताया था जिसमें बिल्कुल अप्रूवल मिली हुई है। जब भी वो या तो वो खुद लेता है संस्कृत विभाग या इनको देता है, तो वो जुड़ते ही जिन स्लॉट के ऊपर एडजस्ट की जा सकती है।
और अब अगर आप मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि हम तो बहुत बड़े सूरवीर है, सूरमा है, हमें तो सब याद है, तो अच्छी बात है, तैयार रहो आप उसके लिए। बाकी आपको भी पता है कि कंप्यूटर टीचर का पेपर फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस जो उसका मटेरियल है वो कितना ज़्यादा है। तो अगर आपको लगभग 5 से 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो याद है, थ्योरी के सारे कंसेप्ट याद हैं, तो अच्छी बात है, तैयार रहो आप। वैकेंसी आती 4 महीने के अंदर देख लेंगे कि आपकी तैयारी कितनी धाकड़ है, कितना आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो मेरा बस इस चीज़ के कहने का पीछे यही झल्लट है आपके लिए कि समय रहते तैयारी के अंदर लग जाइएगा, क्योंकि कंप्यूटर टीचर का सिलेबस बहुत बड़ा अथाह समुद्र है, जिसको पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लग जाएगा। रिवीजन भी तो करना होता है ना, बिना रिवीजन किए आपका पढ़ा हुआ भी बेकार जाएगा। और लास्ट में जाते हुए कई सारे आप में से कुछ कैंडिडेट्स का ये भी कमेंट है कि क्या प्रोग्रामर का जो रिजल्ट है, प्रोग्रामर का जो डेट है वो आगे बढ़ सकता है क्या। तो मैं इसके ऊपर मतलब ये कहना चाहूँगा कि मुझे बिल्कुल कम चांस लगते हैं कि ये एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी। वैसे अभी आजकल के अंदर इसके एग्ज़ाम सेंटर आने की उम्मीद है, ठीक है, और आगे जाने का डेट, आगे जाने का चांस बहुत कम बन रहा है, लेकिन फिर भी अगर जाती है तो देखते हैं, फिर आपको अपडेट जरूर दे दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो आईटी वैकेंसीज को लेकर जो मेरे पास अपडेट मिली थी वो सारी मैंने आपके चैनल के साथ, आपके साथ इस चैनल के थ्रू मैंने साझा कर दी है, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, वेटिंग लिस्ट बिल्कुल हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट की मिलेगी, और अगर लगता है कोर्ट को कि भाई हमें बेरोजगारों को दीपावली पर खुशखबरी दे देनी चाहिए, तो क्या पता सिस्टम असिस्टेंट का रिजल्ट मिल सकता है। बाकी वेटिंग लिस्ट आपको जरूर मिलेगी। अब आपका इसके अलावा भी अगर कोई भर्ती को लेकर आपका अगर ट्वीट है या कोई भी अगर डाउट है तो वो जल्दी से कमेंट बॉक्स के नीचे यहाँ पर लिख दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपनी तैयारी को आप इसी प्रकार कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।